कांग्रेस ने प्रदेश भर में फूंका अमित शाह का पुतला। अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी के लिए शाह से माफी की मांग। बृजमोहन अग्रवाल का कड़ा हमला। राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाने का आरोप। भाजपा ने संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास किया विरोध प्रदर्शन। आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा में 2000 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया। 712 अभ्यर्थी हुए शामिल। 222 अभ्यर्थी हुए अपात्र। 490 अभ्यर्थियों का हुआ शारीरिक दक्षता परीक्षा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबर देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। आरग विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की अपराधपूर्ण गतिविधियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बलौदाबाजार की आगजनी की घटना को कांग्रेस द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए प्रेरित करने का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विधायक उत्तरी जांगड़े ने सार्वजनिक रूप से इस घटना को कांग्रेस का शौर्य बताया और अपने कार्यकर्ताओं से इसी प्रकार के प्रदर्शन करने की अपील की, जो कि कांग्रेस की आपराधिक मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण है। विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश कर रही है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में असामाजिक तत्वों को शामिल करके समाज को बदनाम करना कांग्रेस का षड्यंत्र है। आपत्तिजनक किस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, भड़काऊ बयान दिया जा रहा है और किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में जो बलौदाबाजार का जो कांड था, जिसको हम सब सारे लोग कड़े शब्दों में उस घटना की निंदा करते हैं और निश्चित ही वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही निंदनीय घटना थी। और ऐसे घटना को कांग्रेस पार्टी की विधायिका, जब कांग्रेस पार्टी का जब धरना प्रदर्शन होता है और उसके बड़े बड़े नेता उनके उस मंच में बैठे होते हैं, चाहे जैसे कि उमेश पटेल जी हैं, राम कुमार यादव जी हैं, चातुरी नंद जी हैं, कविता प्राण रणे जी हैं और अन्य उनके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे। उन सब के बीच में उस घटना को शौर्य का उदाहरण दिया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो बलौदाबाजार घटना में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई थी तो कलेक्ट्रेट के बाहर हुई थी, तो इस बार जब कलेक्ट्रेट में हम जाएं तो ऐसा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला जा रहा है कि जब हम इस बार धरना प्रदर्शन करने जाएं तो कलेक्ट्रेट के अंदर। पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशतवी जन्म जयंती समारोह समिति छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में शहर के पंडरी स्थित जागृति मंडल में पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित प्रेरक प्रसंग पर कॉमिक्स पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर टोपलाल वर्मा ने माता अहिल्याबाई होलकर के समग्र विकास के लिए किए गए कार्य के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर महादेव की भक्त थी और सिंहासन पर शिवलिंग रखकर शासन किया था तथा हिंदुओं के धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया। राजमाता की सैन्य व्यवस्था, काशी विश्वनाथ जैसे तमाम मंदिरों में जीर्णोद्धार से धार्मिक कार्य, पर्यावरण कार्य को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। राहुल गांधी से जुड़े धक्का-मुक्की मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सवाल उठाया है कि संसद में हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। बघेल ने कहा कि यदि राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया है तो इसे साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी करनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह पूरा मामला सिर्फ ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। ये झूठ की छोटी और दुकान है। वहां हम तो सीधा कह रहे हैं ना, सीसीटीवी दिखाया ना, क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि राहुल जी ने किसको धक्का दिया, दिखाओ। तो वो खुद चुनौती दे रहे हैं, दिखाओ, दिखा नहीं रहे हैं। अब देश में नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का मारा। धक्का तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा में तख्ती लेके, जिसमें लकड़ी लगे हुए थे, डंडे लगे हुए थे, उसको लेके आके कांग्रेस के महिला सांसदों के खिलाफ धक्का मुक्की कर रहे थे और धक्का मुक्की में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी खुद गिर गए थे। तो वहां कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहा है। जिस किसी ने दी
कोई सबूत नहीं और उस पर अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के अम्बेडकर जी के जो अपमान किए उस पर ध्यान हटाने के लिए अडानी के खिलाफ जो जांच की मांग लगातार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, उसके ध्यान भटकाने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में संसद में की गई टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर विरोध जताया तथा अमित शाह से मांग की कि बाबा साहेब से माफी मांगे। आज यहाँ पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर द्वारा पुतला दहन किया गया। अमित शाह गृह मंत्री होते हुए भी उन्होंने लगातार सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और अब तो हद कर दी उन्होंने संविधान के निर्माता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान वो लोग सदन में कर रहे हैं। भाजपा को चेतना चाहिए, सत्ता सब जगह आती है और जाती है, लेकिन सत्ता के नशे में इतना चूर है कि ये जब बात करते हैं तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। भाजपा को इस चीज़ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ तो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है नहीं, आपके यहाँ कोई बुजुर्ग है नहीं, इसलिए आप क्या बताएंगे। स्वतंत्रता का महत्व कांग्रेस को पता है और कांग्रेस हमेशा से लड़ती आई है और आगे भी इसकी लड़ाई लड़ेगी। इसी विषय पे आज अमित शाह। भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और पार्टी के अन्य सांसदों ने आज संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए जा रहे झूठे आरोपों, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान और भाजपा सांसदों को धक्का देकर चोटिल करने के खिलाफ विरोध जताया। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 2 विधेयक पास किए गए, जिसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली की नामंजूरी के साथ साथ प्रत्यक्ष प्रणाली से नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव भी कराने को मंजूरी दी गई है। वहीं महापौर और अध्यक्ष स्वतंत्र रूप से कामकाज करेंगे। ऐसे में चुनाव के लिए सरकार तैयार है। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है और आज 2 विधेयक पारित हुए हैं, नगर पालिका निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम। ये संशोधन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम लाए। जब 74वां संविधान संशोधन होकर एक जवाबदेह, एक सशक्त नगरीय निकाय बनाने का संसद में पारित हुआ और उसके बाद नगर पालिका, नगर निगम के लिए अलग अधिनियम बनाए गए और मध्य प्रदेश के समय भी और 2019 से पूर्व तक महापौर अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खरीद फरोख्त की नीयत से जोड़ तोड़कर अपने बहुमत से महापौर अध्यक्ष बनाने की नीयत से जनता के अधिकारों को छीनने का काम। पुलिस लाइन रुद्री में आज पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में पुलिस अधीक्षक धमतरी अजय वार्ष्णेय एवं भर्ती कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में जिला काराबंद के लिए 2000 महिला अभ्यर्थियों को बुलवाया गया था, जिसमें लगभग 712 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिनके दस्तावेजों की छानबीन परीक्षण किया गया एवं नाप जोख किया गया, जिसमें 222 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। 490 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए, जिनका 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित शारीरिक दक्षता का परीक्षा लिया गया। कुछ पात्र एवं कुछ अभ्यर्थी के दस्तावेज में खामी पाए गए। उन अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति की जा रही है, जिसका पुलिस अधीक्षक धमतरी एवं भर्ती कमेटी द्वारा लगातार निराकरण किया जा रहा है।
आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सरला केसरिया एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेसी विधायक उत्तरी जागंडे द्वारा अन्य विधायक की उपस्थिति में बलौदा बाजार की आगजनी की घटना को कांग्रेस का शौर्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से ऐसा ही प्रदर्शन करने के लिए कहना छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराध के पीछे विशेषकर बलौदा बाजार अग्निकांड में कांग्रेस की भूमिका की आत्म स्वीकृति है। भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस अपराध की चिंता करने का दिखावा करती है, उसको बिगाड़ने का काम कर रही है, लेकिन नशा का व्यापार बढ़ रहा है और अपराध बढ़ रहे हैं। तो मुझे इस बयान से ये प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता होगा कि जितने भी अपराधी थे तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी के द्वारा ये अपराधियों को राजीव मितान क्लब से जोड़ कर रखा गया था, ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। और आज इन्हीं सब के कारण आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, सदस्यगण ओजस्वी मंडवाई, लक्ष्मी वर्मा और दीपिका सोरी ने आज कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रेरणा सभाकक्ष जिला दुर्ग में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तरीय 299वीं सुनवाई हुई। आयोग के द्वारा डीजीपी छत्तीसगढ़ शासन को एक पत्र भेजा जाएगा। महिला आवेदकों के मामले में त्वरित कार्यवाही और उनके आवेदनों की गोपनीयता पुलिस गोपनीय रखे। जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ तहसील अधिवक्ता संघ ने जिला मुख्यालय में रैली निकाली और नवागढ़ को अलग अनुविभाग बनाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। नवागढ़ तहसील अधिवक्ता संघ और नगरवासियों की रैली को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए और कलेक्टर कार्यालय के सामने रैली को रोक दिया। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार के सामने बैठ गए। अधिवक्ताओं की मांग को सुनने के लिए ट्रेनी IAS दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने ज्ञापन लिया और अधिवक्ता संघ की मांग को शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। आज हम लोग नवागढ़ को अलग भाग बनाने के लिए कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने तहसील अधिवक्ता संघ एवं ग्रामवासियों के जरिए आए थे। हमें आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा और यदि निर्णय नहीं लिया जाता है तो जैसा कि हम पूर्व में आत्म बलिदान देने के लिए सज्ज थे, आगे भी सज्ज हैं और क्षेत्रवासी और तहसील अधिवक्ता संघ के सहयोग से हम आंदोलन को और उग्र करेंगे और शासन से अपनी मांगों को पूरा करा के रहेंगे। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम आंदोलन को लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। पिछले 2008 से चल रहा है मांग नवागढ़ का और हमने हर साल इस संबंध में हमेशा मांग करते हैं। अभी कई बार हमने विधानसभा अध्यक्ष को भी मिल के आए हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक वगैरह को भी मिले हैं, विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए भी अपन बोले थे और उसके बाद भी नहीं हुआ तो हमने पिछले साल आत्मदाह का भी ये किए थे, जिस पर एक कमेटी बैठाई गई थी संभागीय अधिकारी के थ्रू जो है, और उस पर जो है क्या प्रतिवेदन आया, कैसे हुआ, उसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया। नहीं, निश्चित रूप से वो आए थे, उनका ज्ञापन भी मैंने लिया है और देखेंगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा उसको करेंगे। एक बार में चर्चा करके फिर उसके बाद तो वो उसके लिए अलग ही उपखंड का मांग कर रहे हैं और उनका वो जो है कि जब बाकी जगह को हो पा रहा है तो नवागढ़ को करने की वो मांग है, तो बट उसके ऊपर एक बार विचार करके मैं वापस। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।